अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने नेक्स्ट आपको बताया था कि मैं नए सेटअप से विज़िट करूँगा और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। तो आज जो है हम इजाज़ भाई हैं, माशाल्लाह से हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इजाज़ भाई के सेटअप पे हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और कोई बिज़नेस के वाले से इनके पास फिंचेस के सेटअप लगा हुआ है, जावा लगा हुआ है, एल्बिनोस लगे हुए हैं। तो वो आपको मैं फिजिबिलिटी के साथ समझाऊंगा कि कितना प्रॉफिट आप मंथली कमा सकते हैं। तो पहले इनसे बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी मॉडल पड़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इजाज़ भाई, आपके पास कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं और कितने अर्से से आपने रखे हुए हैं? सर मेरे पास तमाम किस्म की वैरायटी है, लबर्ड में, बजरीज में, जावा है, फिंच है, डव है। तो क्या कहते हैं कि भाई फिंच कैसा बर्ड है और जावा के हवाले से क्या कहते हैं कैसा बर्ड है और कैसे मतलब? जावा और फिंच बहुत ज़बरदस्त बर्ड है। पालने के हिसाब से आपका एक समझो साइड बिजनेस चल रहा होता है इससे। ठीक हो गया। तो किसमें खर्चा वगैरह कैसे कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन, और प्रॉफिट के हवाले से क्या कहते हैं? लोग समझते हैं फिंच और जावा वगैरह ये बहुत ही हल्के आइटम है, इनमें इतना प्रॉफिट नहीं है, मगर आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई जावा और फिंच डेली का आपका 100 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। अभी अगर वो कितना पेड़ लगा हुआ, कितना दाना खा रहे हैं? तकरीबन मेरे पास इसमें 50 पेयर लगा हुआ है और तकरीबन आधा किलो दाना में से चलता है इनका। 50 पेड़ को ये फिंच की कॉलोनी लगी उनके पास माशाल्लाह से 50 पेड़, उसमें आधा किलो दाना खा रहे होते हैं। तो आधा किलो कितने का दाना होगा मेरे ख्याल में? 50-60 रुपये का। 50-60 रुपये का। और महीने का कितना खा लेंगे? 1500 रुपये का। 1500 रुपये का 50 पेड़ दाना खा रहे हैं। तो भाई अभी आपको कॉलोनी बताएंगे तो साइज़ क्या है वो मैं आपको फिजिबिलिटी का बताने की कोशिश करता हूँ। भाई इस कॉलोनी का साइज़ है, ये कॉलोनी भाई ने बनाई हुई है, इसकी 5.5 फुट लंबाई है, इस तरह की हाइट तकरीबन, और तकरीबन 4 फुट इसकी हाइट है। ठीक है, और इसकी गहराई जो है 2.5 गहराई। ठीक है, मैं बर्ड पहले आपको दिखाता हूँ। ये है फिंचेस की कॉलोनी लगी हुई है माशाल्लाह से, इन्होंने फिंचेस की कॉलोनी लगाई हुई है यहाँ पे। ये एक साइज़ है कॉलोनी का, 50 पेयर लगा हुआ है फिंचेस का। ठीक है, माशाल्लाह से इनके घर के ये बच्चे वगैरह भी निकले हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये मोस्टली इनके पास 20-25 पेयर लगा हुआ था, उसमें से इन्होंने अपने लिए रोक लिए हैं। तो 50 एक पेयर माशाल्लाह से इन्होंने अपने जमा कर लिया, क्योंकि इनको प्रॉफिट्स में नज़र आया है। तो इन्होंने क्या है, और ये सॉफ्ट फूड वगैरह डाला हुआ है, इन्होंने दाना डाला हुआ, कह रहे हैं आधा किलो दाना खाते हैं, 50 पेयर खा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई फिजिबिलिटी के तौर पे, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि बिज़नेस स्टार्ट करना बताना है कि भाई अगर नया बंदा है वो इस फील्ड में आना चाहता है तो वो बिज़नेस कितने पैसे में स्टार्ट हो सकता है और मंथली कितना कमा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। एक्सपेंस कितना है? फॉर एग्जांपल आप इस तरह की कॉलोनी बनाते हैं 4x4 की, ठीक है, बहुत अदुआ मैक्सिमम आपका जो एक्सपेंस आएगा पिंजरे के ऊपर वो आएगा 4000 रुपये का। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद जी अगर आप मार्केट रेट देख रहे हैं आजकल, तो फिंचेस 1400-1500 भी चल रही है। तो अगर आप 20 पेयर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 20 पेयर आप लगाते हैं अपनी कॉलोनी में, और 1000 रुपये के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपको मिलता है। मैं कम रेट बता रहा हूँ, लोग कहते हैं यार ये रेट नहीं, ताकि रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। मेरी रेट्स को ना देखा करें, आप एक बिजनेस आइडिया को देखा करेंगे कितना एक्सपेंस है, क्योंकि मार्केट के रेट्स अप भी होते हैं डाउन भी होते हैं। मैंने एवरेज रेट लिया 1000 रुपये का पेयर। अगर आप 1000 रुपये का पेयर लेंगे, 20 पेयर लगाएंगे तो आपके कितने का पड़ेगा? 20 पेयर आपको पड़ेंगे 25,000 रुपये के। ठीक है, और जैसा कि भाई ने बताया कि उनके पास 50 पेयर लगा हुआ, वो कितनी फीड खा रहा है? आधा किलो फीड खा रहा है। तो मैं ठीक है बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ फीड 5 किलो फीड अगर फॉर एग्जांपल लगाते हो, मैं तो 5 किलो की बात कर रहा हूँ, महीने की 5 किलो फीड पे अगर खाते हैं 20 पेयर आपके, तो 100 रुपये का रेट रहा था कि 100 रुपये किलो भी नहीं होती फीड, फिर भी मैं 100 रुपये एक्सपेंस बता रहा हूँ। तो महीने का 500 रुपये की तो फीड खा लेंगे, दाना खाली मिक्स, और 500 रुपये का अगर आप सॉफ्ट फूड लगा लो, तो महीने के बाद आपको एक्सपेंस जो आएगा वो होगा 1000 रुपये का। तो टोटल क्या है, कॉलोनी पे आपने लगाया 4000 रुपया एक दफ़ा का एक्सपेंस है। फिर आपने ले लिए 20 पेयर, 20 पेयर आपके आ जाएंगे 20,000 रुपये के। ठीक है, और उसके अलावा महीने का अगर आप खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाओ तो 1000 रुपये का दाना आप खाएंगे। ये आ गया आपका एक्सपेंस आ गया। 25,000 रुपये में आप एक सेटअप शुरू कर सकते हैं, फिंच का सेटअप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी ब्रीड के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 पेयर लगे हुए थे, 15 पेयर ने ब्रीड कर दी, कामयाब हो गए। सारे पेयर ब्रीड नहीं करते, 15 पेयर ने ब्रीड कर दी आपके पास। एक पेयर अगर एक क्लच के अंदर 4 बच्चे दे रहा है, हत्ता कि 6 भी देते हैं, 7 भी दे देते हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 4 बच्चे अगर एक पेयर ने दिए तो 15 पेयर अगर ब्रीड करते हैं तो 15 को ज़रबे 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें
ये एक पेयर 4 बच्चे दे रहा है, 15 पेयर ने 4 बच्चे दिए, तो आपके पास एक क्लच के अंदर 60 बच्चा निकल आया। 60 बच्चे का मतलब है 30 पेयर। आपके एक क्लच के अंदर 30 पेयर प्रोड्यूस हो गए। और अगर आपने 6 क्लच ले लिए, आता कि ज़्यादा भी आते हैं साल में, क्योंकि बर्ड जो है ये ऐसा बर्ड है, फिंच ऐसी चीज़ है, ये गर्मियों में ब्रीड करती है। बाकी बर्ड हो गए, लव बर्ड हो गया, बजीज हो गया, इस तरह की म्यूटेशंस होती हैं, गर्मियों में ये ब्रीड नहीं करते, तो इनको हटाना पड़ता है। तो गर्मियों के हिसाब से अगर आपने बिजनेस करना होता है कि आपका एक सीज़न ऑफ हो गया है, तो ये चीज़ें ऐसी होती है, फिंचेस, डाबा और डव, ये गर्मियों में आपको मतलब प्रॉफिट देंगे। कि आपका बिजनेस जो अगर पूरा साल आप करना चाहते हैं तो ये बर्ड आपको गर्मी में प्रॉफिट कमा के देंगे। तो गर्मी में चलने वाले बर्ड है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल एक साल में 6 क्लच लिए तो आपके पास 180 पेयर प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। एक क्लच के अंदर आपका कितना पेयर प्रोड्यूस हुआ? 30 पेयर। और अगर हम 30 पेयर को बेचते हैं 800 रुपये के हिसाब से एक पेयर बेचते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपये का पेयर ख़रीदा हुआ है तो 800 रुपये का बच्चों का पेयर बिक जाएगा। ठीक है, तो कितने पेयर हो गए? 800 रुपये के अगर हमने मल्टीप्लाई किया 30 पेयर एक क्लच में जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे, 24,000 रुपया हमें एक क्लच में से मिलेगा, 24,000 रुपया। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के क्लच के साथ, अगर हमने एक साल में 6 क्लच लिए तो 180 बच्चा 180 पेयर प्रोड्यूस हो हमारे पास। तो 180 को हम जब ज़रब करेंगे 800 के हिसाब से तो 1,44,000 रुपये, मतलब 1,44,000 रुपीज़ आपका ये प्रॉफिट है। कितनी इन्वेस्टमेंट करी? 25,000। 25,000 में से 5,000 दफा, जो 4,000 आपका एक दफ़ा ही लगा, केज बन गया। 20 पेयर ने आपको एक साल के अंदर दे दिया है 1,44,000 रुपये प्रॉफिट। और मंथली नहीं, एक क्लच लगा ले, एक क्लच फॉर एग्जांपल आप 2 महीने का लगा लें, 2 महीने के बाद आपको 24,000 रुपये कमा के दे रहे हैं। क्या ये बुरा कारोबार है? मेरे ख्याल से गर्मियों के हवाले में अगर आपने बर्ड लगाना चाहते हैं तो सबसे चीप जो है बर्ड वो है फिंच का, इस टाइम पे चल रहा। और फिंच फास्ट ब्रीड करती है डव की तरह, जावा की तरह, और ये बहुत अच्छे बर्ड है ब्रीडिंग मतलब सेटअप लगाना चाहते हैं। तो जो लोग गर्मियों में भी बर्ड से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो गर्मियों का बर्ड है फिंच। और फिंच के ऊपर आपका कितना एक्सपेंस आया? टोटल 25,000 रुपये आपने एक दफ़ा लगाना है और आप कमा सकते हैं इससे एक साल में 1,44,000 रुपये। और एक क्लच में 24,000 रुपये आपका बाहर आ गया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी 24,000 रुपये की। तो एक ही क्लच के अंदर, मतलब कि ऐसा बिजनेस होता है, मैं बर्ड्स का बिजनेस बता रहा होता हूँ कि मैं आपको बोल रहा होता हूँ बर्ड्स का बिजनेस क्यों अच्छा है, मैं बोल रहा होता हूँ, इसीलिए बोल रहा होता हूँ क्योंकि बर्ड्स का बिजनेस ऐसा है कि इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पहले ही क्लच में 12 आई थी। इसी तरह जिस तरह मैंने 25,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो पहले ही क्लच में 24,000 आपका वापस आ गया। तो ऐसा फास्ट बिजनेस इस टाइम पे कोई भी नहीं है। और घर में बैठ के पार्ट टाइम बिजनेस है, सुबह दाना डाल के जाएं, शाम में आके देख लें। 2 घंटे देते हैं दिन में, बहुत अदुई, हत्ता कि 2 घंटे भी नहीं देते, 5 मिनट लगते हैं दाना पानी चेंज करने के लिए। और दिन में आपने 100 फूड डाल दिया तो 5 मिनट लग जाएंगे। कॉलोनी में तो बहुत ईजी होता है। तो इसलिए मैं ये जो वीडियोस लेके आता हूँ कि ये मैं नए नए सेटअप्स पे आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से कि आप अगर आप लगाना चाहते हैं, नई फील्ड में आना चाहते हैं, तो सस्ते पे कारोबार आप करना चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर पे पहले बजीज था, सेकंड नंबर पे फिंच का सेटअप आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके बाद आएगी जावा के ऊपर, कि जावा की आप अगर कॉलोनी लगाते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसमें से कितना फीडबैक आएगा, कितना रिबाउंड आएगा। ठीक है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।